नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी देग कहाँ बिकती है? इसकी तारीख क्या है? अल्लाह का वो कौन सा बंदा है जिसके दर पर दुनिया की सबसे बड़ी देग पकाई जाती है और लाखों में तकसीम की जाती है? अगर नहीं जानते तो आज की ये वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और बताते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी देग कहाँ पकती है। दोस्तों, भारत के शहर अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पर नसब देग के बारे में आपने सुना तो होगा, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि ये देग दुनिया में सबसे बड़ी देग कहलाती है। इसकी तारीख कुछ यूं है कि 120 मन की देग अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर पकाई जाती है, जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज के अकीदतमंद नजराना पेश करते हैं। इसमें तैयार होने वाला तबरुक लाखों ज़ायरीन में तकसीम किया जाता है। नाजरीन, यहाँ अगर पिछले 800 साल से चादर की रवायत जारी है तो तबरुक और नजराने की देग भी एक तारीख रखती है। दरगाह अजमेर शरीफ पर चादर चढ़ाने की रवायत पर कहा जाता है कि सबसे पहले सुल्तान अल्तमश ने यहाँ चादर चढ़ाई थी। इस तरह अजमेर शरीफ दरगाह का बुलंद दरवाजे के नजदीक वो दो बड़ी देगें हैं। शहनशाह अकबर और मुगल बादशाह जहांगीर ने ये देग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर नजर की थी। ख्वाजा बुजुर्ग के दरगाह पर हाजिरी देने वाले इन दोनों देग में नजराना पेश करते थे। दोस्तों, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की जात वाला सिफात किसी तारुफ का मोहताज नहीं। राजस्थान में वाक़ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर शरीफ को बरे सगीर हिंद में मौजूद बुजुर्गान दीन का मुकद्दस मज़ारात में सबसे अहम तरीन समझा जाता है। ख्वाजा साहब बरे सगीर में रूहानी सिलसिला चिश्तिया के बानी हैं। आप कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, बाबा फरीदुद्दीन गंजशक्कर और निजामुद्दीन औलिया जैसे आलियुल कदर पीराने तरीकत के मुर्शिद हैं। गरीबों में खास शफकत और बंदा परवरी करने की बिना पर आम अवाम ने आपको गरीब नवाज का लक़ब दिया। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज एक ऐसी काबिल एहतराम शख्सियत है जिनके मानने वाले हर मजहब से ताल्लुक रखते हैं और दुनिया भर में फैले हुए हैं। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक रोजाना 1,50,000 अकीदतमंद दरगाह अजमेर शरीफ की ज़ियारत करते हैं और मुख्तलिफ नौयत की दुआएं मांगते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को मुल्क में मौजूद तमाम औलिया कराम के बुजुर्गान दीन के मज़ारात में सबसे ज्यादा मुकद्दस और मुकद्दम तस्वुर किया जाता है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को सुल्तान हिंद का लक़ब भी हासिल है। नाजरीन, दरगाह के एक सहन में हमेशा चिराग चलता रहता है, इसलिए इस अहाते को सहन चिराग के नाम से जाना जाता है। इस अहाते में रखी देग अकबर बादशाह ने 1567 में पेश की थी। चित्तौड़ पर फौज कशी के वक्त आपने मन्नत मानी थी, बाद फतह पैदल अजमेर शरीफ हाजिर होकर एक बड़ी देग दरबार ख्वाजा में पेश करूंगा। चुनाचे बाद फतह अकबर तारीख 7 रमजान 1567 अजमेर पहुंचा और आस्थाना ख्वाजा बुजुर्ग में हाजिर होकर एक बड़ी देग हज़रत ख्वाजा के नजरो न्याज के लिए तैयार करवाई। इसमें 100 मन चावल पकते हैं। एक देग का मुहीत 36 फुट यानी कि 12.25 गज है और कतर 132 फीट यानी ये 11 इंच है। इस देग में खास बात यह है कि ये देग आज से 450 साल पहले बादशाह अकबर ने अजमेर शरीफ में दी थी। इस वक्त से लेकर आज तक इस देग में हर रोज मुतअद्दिद अफराद के लिए खाना तैयार किया जाता है। आपको जानकर हैरत होगी कि 4800 किलो की इस देग में लंगर के खाने को तैयार करने और खाना निकालने के लिए भी सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, दरगाह में जहांगीर की देग में 60 मन यानी कि 2200 किलो ग़िज़ा पकाई जा सकती है। ये देग भी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के सहन में लगाई गई है। सीढ़ियां चढ़कर देग तक पहुंचा जाता है। ज़ायरीन सीढ़ियां चढ़कर इन देगों से नजराने डालते हैं। मुगल बादशाह नूरुद्दीन जहांगीर ने ये देग आगरा में तैयार करवाई थी। 1613 में अजमेर हाजिर आस्थाना होकर इसमें खाना पकवाया और 5000 फुकरा और मसाकीन को अपने सामने खिलवाया। नाजरीन, इन देगों में पकने वाला न्याज का खाना में चावल और मैदे के अलावा जाफरान, घी, गुड़, शक्कर, खुश्क मेवे और हल्दी जैसी चीजें शामिल की जाती हैं। दरगाह के इंतजामी कमेटी के मुताबिक आम तौर पर तो लोग मन्नत पूरी होने पर छोटी देगे चढ़ाते हैं, लेकिन बाज मुखेर हजरात इन बड़ी देगों में भी अक्सर खाना पकवा कर तकसीम करते हैं। इन बड़ी देगों में खाना पकवाना बावर्ची के बस का काम नहीं। अकबर बादशाह ने एक खास बावर्ची इस काम के लिए मुतय्यन किया था। इस बावर्ची का खानदान अब तक नस्ल दर नस्ल ये काम कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले
देग में जायरीन चंदा डालते हैं, जिसमें नकदी जेवर के साथ साथ चावल और दीगर चीजें भी डालते हैं। फिर इस देग में कुछ रजाकार सीढ़ी में अंदर उतरते हैं और नजराने को बोरियों में भरते हैं। पैसे और चावल निकालने के बाद देग को साफ किया जाता है, पाइप की मदद से पानी डाल दिया जाता है, फिर जाफरान, चावल और इसमें डाले जाते हैं। नाजरीन, ये देग 120 मन की होगी तो फिर देग के लिए चूल्हा भी तो आम चूल्हा नहीं होगा, बल्कि एक कमरे जितनी जगह मौजूद है जिसमें लकड़ियां रखी गई हैं। एक रुकन जाकर लकड़ियों को जलाता है, इस देग में हल्दी, मैदा डाल देता है। इस देग में मौजूद खाने को पकाने के लिए भी एक बड़ा चमचा इस्तेमाल किया जाता है जो कि 20 से 25 फुट का होता है। इस देग में चावल, ड्राई फ्रूट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि बोरियों की बोरियां लाई जाती हैं। इस देग के चमचे को भी एक तरफ से रस्सियों से बांध दिया जाता है ताकि डंडे की तरह से वो 2 आदमी हिला सकें और दूसरी तरह से 2 आदमी देग में मौजूद खाने को पका सकें। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि अजमेर शरीफ की बुनियाद राजा अजय पाल चौहान ने 11वीं सदी में रखी थी। पृथ्वीराज चौहान भी इसी शहर में पैदा हुआ। पृथ्वीराज की मौत भी सुल्तान महमूद गौरी की फौज से हुई, इस शहर में हुई और 11वीं सदी में ये शहर सुल्तान महमूद गौरी और 13वीं सदी में तैमूर के कब्जे में रहा। अजमेर का नाम मुहल्लिका पहाड़ी अजयमेर के नाम से मौसूम है। अजयमेर का मतलब नाकाबिले तस्खीर है।